रमजान का पवित्र महीना खत्म होने को है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। खुशियों के इस त्योहार में स्वाद की बात हो और ताज झरिया के लच्छे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। ताज झरिया का लच्छा इतना हल्का, इतना क्रिस्पी और मिठास से भरपूर है कि हर निवाले में घुल जाए प्यार और परंपरा। तो इस ईद मिठास में कोई कमी न रह जाए। आइए होटल ताज झरिया और लीजिए असली शाही लच्छे का स्वाद। हमारा पता है 4 नंबर ताज होटल रोड, टैक्सी स्टैंड, झरिया, धनबाद। भगवान विष्णु नगरी मोक्ष भूमि गयाजी पवित्र फल्गु नदी के पूर्वी तट लखीबाग में दिव्य स्थान श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन 18 मार्च से 25 मार्च तक किया जा रहा है। महायज्ञ का शुभारंभ अखंड कीर्तन किया गया। तत्पश्चात विशाल कलश यात्रा निकाली गई। युक्त यात्रा में बैंड बाजा घोड़ा आदि के साथ हजारों लोगों की भीड़ शामिल होकर सीताकुंड जल भर कर पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचे। प्रतिदिन संध्या 6 बजे से स्वामी दिलीप शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जा रहा है, जिसके बाद रात्रि वृंदावन से आए रास लीला मंडली के द्वारा भव्य रास लीला का मंचन किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वामी दिलीप शास्त्री ने कहा कि यह विगत 18 मार्च से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और 25 मार्च को इसको पूर्ण आहुति और भंडारा के साथ संपन्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ हजारों भक्तों के लिए प्रतिदिन भंडारा का प्रसाद खिलाया जा रहा है। इस महायज्ञ के लिए सैकड़ों लोग दिन रात अनवरत सेवा कर रहे हैं। मुख्य रूप से श्री सुदर्शन आचार्य जी महाराज, नीरज कुमार सिंह, अधिवक्ता पंकज कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। लोगों से क्या कहेंगे सुनने के माध्यम से? बोलिए श्री गया गजाधर भगवान की जय। भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय। जैसे अद्यतन न्यूज चैनल है, ऐसे ही धर्म भी ये अद्यतन है। तो अद्यतन की रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है। इस यज्ञ के माध्यम से देव पूजन, संगतिकरण, दान के विषय में बतलाया जाता है। 3 का सम्मिश्रण का नाम यज्ञ है और इस यज्ञ में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग के ही माध्यम से तो बतलाए जाते हैं कि भारत धर्म देश है, संस्कारों का देश है। अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपने रीति, अपने रिवाज सबके विषय में यज्ञ ही बतलाते हैं और यज्ञ के आयोजन से सब कुछ प्राप्त होता है। अपने मानवीय मूल्यों को लोग आदर करते हैं। यज्ञ जब नहीं हो, सत्संग नहीं हो, तो कैसे ज्ञान होगा। जन्म तो लेते हैं, स्कूल जाना पड़ता है ना। माँ भी गुरु के रूप में आती है, पिताजी भी गुरु के रूप में आते हैं, आचार्य भी गुरु के रूप में आते हैं। आचार्य देवो व मातृदेवो व पितृदेवो व आचार्य देवो भव। 33 करोड़ देवताओं की जो परिकल्पना की गई है, इसमें आस्था, भाव, आदर के साथ भाव की स्थापना तब होती है जब ऐसे यज्ञ यजन की यज्ञ यजन का संकल्प लिया जाता है और इसके माध्यम से
हम ज्ञान देश में लाते हैं, क्योंकि रीते ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति होती नहीं है। विद्या और शिक्षा में थोड़े अंतर बतलाते हैं। तो विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम बाधा प्रवदताम, हम शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, पर अपना संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, हमारी आस्था होनी चाहिए, पिताजी के प्रति होना चाहिए, वृद्धों के प्रति होना चाहिए, ये सब भूलते जा रहे हैं। इसके लिए आदर हम जो भूलते जा रहे हैं। दो घट हैं, एक घट का मुख नीचे है और एक घट का मुख ऊपर है। वर्षा हो रही है, कौन सा घट भरेगा? जिस घट का मुख ऊपर है। इसलिए हम अध्यात्म के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में शिक्षा मिल रही है, पर यह नहीं बताया जा रहा है कि हम मातृ पितृ आचार्य देवो हुआ, जैसे सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, चंद्र प्रत्यक्ष देवता है, वायु भी प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। सारे लोग जानते हैं देवता हैं, पर कभी कभी ऐसा मन मलिन हो जाता है कि जिन माँ के गोद में खेले हैं, जिन माँ के गर्भ में रहे हैं, खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, आने के एक समय जब हम युवा होते हैं और कुसंग प्राप्त कर लेते हैं, तब हम भूल जाते हैं। इसको जागरण करने के लिए, संस्कार को बतलाने के लिए कि तुम मानव हो, मानवता तुम्हारा धर्म है। मातृ देवता है, पितृ देवता है, आचार्य देवता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। इसका बड़ों का आदर करो, तब तुम संस्कार बनोगे। कल के तारीख में जब बच्चा था, भरोसा था, उम्मीद थी कि आप बड़े बनोगे, बड़े पद पर प्रतिष्ठित होगे। आज बड़े पद पर प्रतिष्ठित भी हुए, बड़ी रुपया भी कमाए, धन भी लाए, पर धन का सदुपयोग कैसे करें, विचार का सदुपयोग कैसे करें, यह नहीं मालूम हुआ। यह मालूम तो तब होगा जब गया जी में, पितृदेश में, फल्गु तीर्थ में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तब आप समझेंगे कि हम मानव हैं। अपने में मानवता का आधान करना, मानवता को प्रतिष्ठित करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आहार निद्रा भय में तुम समान में तद पशु ही नारायण। आहार निद्रा भय मैथुन सृजन मानव पशु पक्षी सब में देखे जाते हैं। कहा कि आखिर मानव और पशु में अंतर क्या है? कहा कि धर्मो इतेषाम अधिको विशेषा, धर्म ही भेद। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और भैया जी का जो है आयोजन किया जा रहा है, तो भैया जी के इस भूमि पर भागवत कथा का क्या महत्व है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। यह जो आयोजन किया गया है श्री महायज्ञ का, यह 18 मार्च से लेकर 25 मार्च पर्यंत तक यह आयोजित किया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप सभी मीडिया वाले भाइयों को मैं सूचना दे पाया था कि 18 मार्च को हमारे यहाँ यज्ञ के श्री गणेश प्रारंभ में अष्टयाम का आयोजन हुआ, जो 19 मार्च तक प्रातः काल तक विराम हुआ। इसके बाद बड़े ही धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ में हम सभी लोग हजारों की संख्या में हम लोग सीता कुंड
में जाकर के जल हरण करके और फिर यहाँ आए और सायं 6 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई और उस कथा के प्रारंभ में हमारे मानपुर संस्कृत महाविद्यालय के जो संरक्षक हैं, बोलचाल की भाषा में मठाधीश कह सकते हैं, श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज और गया के आम जनमानस जिनको बावन भगवान के नाम से कहते हैं, लोग जानते हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस दिव्य महापुराण महायज्ञ का जो प्रारंभ हुआ मंचीय, वह हमारा श्री के कर कमलों द्वारा हुआ। और इसके बाद हमारे काशी, अयोध्या, वृंदावन से अनेकानेक संत यहाँ पधारे हैं, उनका भी दिव्य दर्शन हो रहा है। और याज्ञ कार्यक्रम जो यज्ञशाला का कार्यक्रम है, वह भी हमारे आचार्य विद्वानों के द्वारा संपादित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 25 मार्च तक चलेगा और इस महायज्ञ की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जितने भी इस महायज्ञ में कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, कथोपरांत चाहे जितनी संख्या में हमारे श्रोता बंधु माताएं बहनें हो, सबको हमारे कमेटी ने भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्रतिदिन किया है। और यज्ञ की पूर्णाहुति पर विशेष विशाल महाप्रसाद भंडारा का आयोजन तो होगा ही, पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में हो रही है। और श्री स्वामी जी महाराज के कृपा से यह यज्ञ संभव हो पा रहा है, नहीं तो मैं यहाँ छोटा सा मैं एक धर्म के प्रचारक, और ये मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी, पर स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके पीछे का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। लोग समझते हैं कि पीछे का जो महत्व है, जो पिक्चर में आप देखते होंगे कि पीछे जो होता है वो डायरेक्टर होता है ना, तो महाराज श्री दिखते जरूर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर हमेशा दिखता नहीं है, वो कभी कभी दिखता है। तो महाराज श्री के ही एक कृपा से संभव हो पा रहा है, और हर तरह से महाराज सक्षम है। ऐसा नहीं, कृपा तो अप्रत्यक्ष शक्ति है, लेकिन प्रत्यक्ष के रूप में भी जो भी आश्रम के तरफ से इस महायज्ञ में योगदान हो सके, सेवा हो सके, वो संपूर्ण सेवा मानपुर संस्कृत विद्यालय की तरफ से इस महायज्ञ में प्राप्त हो रहा है। जितना मैं उम्मीद नहीं किया था, जो कमेटी उम्मीद नहीं की थी, लकी बाग की जनता उम्मीद नहीं की थी, वैसे तो सभी भक्त लोग महाराज श्री के ही कृपा पात्र है। लेकिन लगा कि महाराज श्री के पास में समय का अभाव था, इतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन महाराज श्री तो अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके अपने और अपने शिष्यों के साथ में अहरनिश जब आवश्यकता है तब उपस्थित हो जा रहे हैं। और हमारे कथा के बाद श्री धाम वृंदावन से आए हुए रासलीला मंडली के द्वारा रासलीला का मंचन, और मैं चाहूंगा कि और भी जो हमसे छूटी हुई बात रह गई हो, हमारे स्वामी जी विराजमान है, उनके द्वारा या जो पूरे विवरण है, विवरण की पूर्णता स्वामी जी के मुखारविंद से हुए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं एक छोटा सा भक्त भी नहीं कर सकता हूँ, बस अभी उस पथ पर अग्रसर हुआ हूँ। मेरा नाम दिलीप शास्त्री, जो अयोध्या धाम से आया हूँ, और अयोध्या धाम में अपनी छोटी सी कुटिया है,
उस कुटिया का नाम श्रीमठ है और वही मैं आया हूँ स्वामी जी के सानिध्य प्राप्त करके और यह कार्यक्रम हो रहे हैं। जय सीताराम, जय राधे।